अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। तो आज है 9 टेम्परेचर जी और फुल ठंड है। बच्चों को अच्छी तरह से कवर किया हुआ है, लेकिन अब देखते हैं किस दिन निकालते हैं सारी जैकेटें जर्सियाँ सब कुछ। तो फ़िलहाल तो एक दो बाहर थी, उन्हीं से काम चला रहे हैं। तो चलें जी, जा रही हूँ मैं भी काम पे। आहिल को छोड़ के थोड़ी देर वहाँ बाहर बैठूँगी और फिर ये जो आपको रेड नज़र आ रही है ना यहाँ, जी जी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बंद किया हुआ है। हेलो मॉर्गन, वो बंद किया हुआ है सारा उन्होंने गाड़ियों के लिए। वहाँ पे कैरवे होने लगा है ना आज जी। वहाँ हमारा सारा जो है गाड़ियों का पार्किंग सारी बंद है, क्योंकि वहाँ लगने लगा है हमारे मेला, कल से शुरू होने लगा। आ जाओ आहिल यार, अब सुन आ जाओ आहिल काम। तो गाड़ियाँ फ़िलहाल बंद उधर जानी, लेकिन देखो लेके जा रही, लेकिन पार्क नहीं कर सकते। तो मैं दिखाती हूँ आपको। आ जाओ तो शाबाश काम। अच्छी खासी ठंड है, लेकिन मज़े का मौसम, ठंडा ठंडा। गर्मी से तो जान निकलती होती, सही ठंडा आ गई जी जी। आ जाओ। अरे ग्रीन दरख्त देख लें अभी अभी, क्योंकि कुछ दिनों तक ना ये सारे ब्राउन रेड पता नहीं कौन कौन से कलर के हो जाने, कोई पता नहीं यहाँ बचना। तो देख ले सारी ग्रीनरी। मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ ना, आज से 10 दिन बाद मैं आपको फिर ये दिखाऊंगी, तो फिर आप देखिएगा। जी हाँ, तो हमारे यहाँ लगने लगा है 4 दिन के लिए मेला। ये हर साल गर्मियों की छुट्टियों के बाद लगता है, जब स्कूल खुल जाते हैं। अभी इस हफ्ते स्कूल खुले, तो अब ये 4 दिन के लिए लगेगा। जुम्मा, हफ्ता, इतवार और पीर वाले दिन इनका आखिरी दिन होगा। तो जिन्होंने झूले शूले लगाए हैं वो सब 2-3 दिन पहले ही आ जाते हैं यहाँ पे। साथ अपनी वो गाड़ियाँ ले आते हैं जिनमें रिहाइश होती है, तो यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, और फिर 4-5 दिन बाद फिर ये लोग वापस जाते हैं। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड। हमारे घर के बिल्कुल पास है, मतलब पीछे हमारी गली, और यहाँ ये जिस टाइम मर्जी अकेले बच्चे आ जाते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और सिर्फ गांव के लोग होते हैं, कोई इतना रश रुश भी नहीं होता। तो कल इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल चलते हैं हम काम पे। सर्दी है बाहर, लेकिन बच्चों को लेके गए हैं सब, वो खेल रहे हैं बच्चे। बड़ी बारिश हुई है सुबह, अब कुछ मौसम साफ है, लेकिन बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही, मज़े की। तो यहाँ जी मेरी तैयारी हो गई है तकरीबन। तो बस अब टाइम है कॉफ़ी पीने का, तो उसको करते हैं गर्म पानी को। पीते हैं कॉफ़ी, अभी ब्रेक है, हो जा। यहाँ है सबकी कॉफ़ी, मेरी ये है। तो जी साथ साथ कॉफ़ी बनाते हैं, साथ खाते हैं। ये मिठाइयाँ ये आई हुई हैं तुर्की से। हमारी एक कुलीग है जो ख़ुद तो जर्मन है, लेकिन उनके हस्बैंड तुर्की हैं, तो वह हर साल छुट्टियों में 3 हफ्ते वहीं जाती हैं। तो वहाँ से लेके आई थी सब टीचर्स के लिए। तो मैंने कहा कलर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इतनी कि मीठी थी, एक्स्ट्रा मीठी थी, और सारी फ्रूट्स की और नट्स की बनी हुई सारी। ये तुर्की लोगों की जो मीठा होता है ना, मतलब मिठाइयाँ होती है, एक्स्ट्रा इनमें मीठा होता है, शीरे से भरी हुई। तो मेरे पास अभी टाइम होता है इस वक्त 11:30 के बाद, ताकि मैं कॉफ़ी पी सकूं। तो चलें जी, मैं पीती हूँ कॉफ़ी। और आज हमने जाना है पारसा को लेके हॉस्पिटल। क्यों जाना है, आप मेरे साथ चलें। जिन लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग देखे उनको पता होगा कि पारसा के दांतों में मैंने लगवाने हैं ब्रेसेस। तो उस ब्रेसेस से लगने से पहले उन्होंने ना, कोई डॉक्टर्स ने चेकअप करते हैं, जो लोगोपेडिश होते हैं, वो जो बात करते हैं बच्चे, किसी को कोई अल्फाज बोलने में प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरह का वो चेकअप कोई होता है उनका। तो वहाँ जी चेकअप हुआ था इसका। इसके जो ज़ुबान के नीचे वाला जो गोश्त होता है ना हमारा, वो जब हम ज़ुबान को अपने ऊपर लगाते हैं तो नीचे जो हमें नज़र आता है, वो इसका बहुत छोटा है। और वो जो है वो इसके दांतों में ब्रेसेस लगने के बाद इसको जो है वो तंग करेगा, वो दांत
ठीक से ब्रेसेस उसको सूट नहीं करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने अब हमें छोटा सा ऑपरेशन बताया है कि वो हमने करना है। आज सिर्फ बातचीत के लिए जा रहे हैं, ऑपरेशन की डेट आज हमें मिलेगी। तो फ़िलहाल पहले हम ये काम करवाएंगे और फिर दांतों का जो प्रोसीजर है वो बाद में शुरू होगा। तो बस मैं और पारसा जा रहे थे अब हॉस्पिटल हाइडलबर्ग। तो वहाँ जाके अब बाकी पता चलेगा कि क्या होगा, कितनी देर का होगा, ऑपरेशन में क्या क्या होना है। वो जैसे भी डॉक्टर मुझे बताएंगे फिर मैं भी आपको बताऊंगी कि क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो आज तक ना सुना था कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ जर्मनी में रह के मैंने उसको डॉक्टर को भी कहा कि मैं पहली बार सुन रही हूँ कि ये ज़ुबान के नीचे वाला जो हमारा गोश्त होता है, किसी का बड़ा होता है और किसी का कोई, जब हम ज़ुबान ऊपर लगाते हैं ना, तो जब उस पे उससे पता चलता है कि नीचे जो गोश्त है वो जिसका छोटा है ना वो ठीक नहीं है, उसको काट के बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे उसको कहते हैं सुंगे बेंशन, सुंगे ज़ुबान को कहते हैं। बेंशन की मैंने ट्रांसलेशन की थी तो वो टाई आ रहा था ऑप्शन। तो हम मेन हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ ऊपर इसके दांतों का सारा होना है ट्रीटमेंट और नीचे उसी के नीचे वाले पोर्शन में ये ऑपरेशन वगैरह होते हैं। तो ये लोग सिर्फ मंडे वाले दिन ऑपरेशन करते हैं। तो आज हमारा जिस डॉक्टर से इसका ऑपरेशन होना है उससे हमारी बातचीत थी। तो यहाँ हम लोगों माँ बेटी को कोई 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा है। हम इतना का थक गए थे, बहुत बुरा हाल। और अपॉइंटमेंट सिर्फ 2 या 3 मिनट की थी, सिर्फ 1-2 साइन लेने थे उन्होंने और हमें बताना था कि हमने क्या करना है। हम दोनों का बैठ के बुरा हाल हो गया। आखिरकार जी हम लोगों को बुला लिया। रश ही बहुत ज़्यादा था, 10 किस्म के केबिन बने हुए थे इस तरह के बड़े बड़े, और लोगों की लाइन लगी हुई थी। और हम लोग की 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, हमारा 2 बजे टाइम आया था। मतलब हम घर जाते जाते 5 बज गए थे। सारा दिन हमारा आज सिर्फ इसी अपॉइंटमेंट में ही गुजर गया। बच्चे अलग इंतज़ार कर रहे, मियाँ जी बेचारे अलग, उनकी छुट्टी थी। उन्होंने कहा कि सारी छुट्टी बेगम मेरी ज़ाया करा दी तुमने, सारा दिन बाहर गुजर गया। तो यहाँ जी डॉक्टर ने आके बताया हमें कि हम लेज़र से इसका 5 से 10 मिनट का ऑपरेशन होगा, जेल लगा के टांके लगा के सुन कर देंगे और घर भेज देंगे टांके लगा के। टांके खुद ही खुलेंगे। और यहाँ पे मेरे साइन उन्होंने ले लिए थे और पापा के साइन भी मस्ट लेने थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगली बार जब आप ऑपरेशन के लिए आएँ तो ये पेपर साथ लेके आएँ। तो हमें अपॉइंटमेंट मिली है 14/10 की, मतलब अगले महीने की 14 तारीख की 1:30 बजे की। मैं और पार साहब वापस जा रहे थे और शुक्र है कि हमारी जान छूट गई। छुट्टी मिल गई आपको है। 11:50 और तेरी कितनी देर यहाँ थे? चीज़ 3 घंटे यहाँ थे। ओह माय गॉड। चलो यहाँ से 3 घंटे यहाँ थे। कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए। चलें जी, मुझे तो इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे तो इजाज़त। इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।